अधिकांश आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। इनकी गवाही इन्होंने बताई है और इसमें हमने लिखी है, तो मैं पढ़ लूंगा, ठीक है? हालेलुया। इनकी शादी 2010 में हुई और मोड़ासा में। कहाँ पर? एक माइक दूसरा है क्या? इनके पास जरूरत पड़े तो रहना, ताकि आपको पता रहे कि जो भी बोल रहा हूँ वो सही है ना? 2010 में इनकी शादी हुई मोड़ासा में, ये डूंगरपुर में रहते हैं। और इन्होंने इसमें बताया कि 2011 में इनके पति की हस्बैंड की डेथ हो गई और ये जो बेटा है उस समय कितने महीने का था? 2 महीने का। 2 महीने का इनका बेटा था और इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद इनके ससुराल वालों ने कहा कि आप अब अपने मम्मी पापा के घर चले जाओ और दूसरी शादी कर लेना। ऐसा बोला? जी हाँ, ऐसा बोला इन्होंने। हालेलुया। तो ये 2 महीने के अपने छोटे बेटे को भी बड़ा हो गया है, इसको लेके डूंगरपुर में वापस आ गए। और वापस आके आप कहाँ गए? अपने मम्मी पापा के घर गए? नहीं गई। हाँ, मम्मी पापा के घर नहीं गए, किराए का कमरा लिया। हाँ, और वहाँ पे रह के और फिर काम चालू किया। हाँ, मतलब कमरा किराए से लिया, छोटा बच्चा, और काम क्या किया? घरों में बर्तन झाड़ू पोछे करते। बच्चे को लेके जाते थे साथ में? जी हाँ, छोटे बच्चे को साथ में ले जाते क्योंकि घर पे तो कोई था ही नहीं इसको संभालने वाला। घर पे इनका कोई संभालने वाला था नहीं और ऐसी स्थितियों से ये बहन गई। और बाद में इसमें इन्होंने लिखा है कि एक बार फिर इनके पापा के घर ये गए और बोला कि पापा मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा है और हम कहाँ जाए, ससुराल वहाँ से भी निकाल लिए हैं, तो आप एक रूम बना के दे दो या रहने के लिए हमको दो। तो उन्होंने आपने इसमें बताया कि पहले तो कहा कि ठीक है हम देंगे। हाँ, पहले कहा। बाद में वापस गए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको जगह नहीं दे सकते। नहीं। सही बात है? जी हाँ। हालेलुया। उन्होंने कहा कि तू कहाँ कमरा बनाती होगी, तेरे पास कहाँ है इतना। मैंने कहा छोटा सा ही कमरा बनेगा तो मैं पड़ी रहूंगी मेरे बच्चे को लेके यूँ। तो बोले नहीं तू तो तेरे किराए रहे न, किराया भर, किराए से ही रहना है। ऐसा इनके साथ हुआ। तो आप सोच सकते हो कि ये बहन कितनी निराश हुई होगी, कितनी रोई होगी कि एक बेटा लेके कहाँ जाऊं। जैसे बाइबल में हाजिरा करके थी, आपको मालूम है ना, जब उसको घर से निकाल दिया तो उसका छोटा बेटा लेकर के जंगल में चली गई और वो रो रही थी कि प्रभु मेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन प्रभु ने वहां पर एक कुआं दिखाया और आज एक बहुत ही बड़ा देश उस बेटे के द्वारा परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। तो इस बहन बहुत निराशाओं से होके गई, अकेलापन से होके गई, कई बार रोती होगी कि क्या होगा मेरा यूं। और बाद में इसमें लिखा है कि बीमार भी पड़ने लगी, बीच बीच में आप बीमार भी रहने लगे, अकेलेपन में आ गए, निराशा में आ गए, बहुत दुख। परंतु 2021 में आप इस प्रार्थना भवन में आए। पहले से ये थोड़ा बहुत तो विश्वास करते थे, लेकिन इस भवन में इनका किसी ने भी बताया और ये इस भवन में आए। हालेलुया। मालपुर के सुरेश भैया करके हैं, उन्होंने बोला कि दीदी आप विश्वासी हो तो आप इस चर्च में आओ। हाँ, सुरेश भाई ने, किसी ने बताया ना, भाई ने बताया और ये परमेश्वर के भवन में आए। और यहाँ से जब प्रार्थनाएं हुई और परमेश्वर ने इनके जीवन में हिम्मत दी और इसमें लिखा कि इन्होंने प्रार्थना से एक जमीन खरीदी। हालेलुया। जमीन खरीदी, लेकिन वहां पर इन्होंने बताया कि मकान बनाने का जब प्लान किया तो इनके अपने ही घर के लोगों ने विरोध किया। शायद आप बता रहे थे आपकी मेरी बहन और उसके ससुराल वाले, उसके हस्बैंड वगैरह कि यहाँ हमारे गांव में आके कहाँ मकान बनाएगी, मतलब तुम जाओ, तुम्हारे वहाँ काका बाबाओं के बीच में जाके ये छोरा यहाँ कहाँ रखेंगे हमारे यहाँ, कुछ भी बीमार हो जाएगी, मर जाएगी तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा। हालेलुया। इस दुनिया में परमेश्वर के अलावा कोई नहीं। जानते हो? दाऊद कहता है मेरे माता पिता ने तो छोड़ दिया है लेकिन प्रभु मुझे। आप इस बहन को देख, तो माता पिता ने भी ऐसा बोल सकते थे कि कोई बात नहीं बेटा, मेरे अलग से रूम ना बनाए पर हमारे रूम में रह सकती है, आंगन में पर रह सकती है, ऐसा बोल सकते थे। पापा के भी 3-4 कमरे किराए पे दे रखे हैं किसी दूसरों को। अभी देखिए मकान नहीं, ऐसा भी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी वहां पर दया नहीं है। और लास्ट में इनकी, आपकी वो सगी बहन है क्या? जी हाँ, मेरी सगी बहन। इनकी सगी बहन ने भी मना कर दिया कि तू इधर मत आना। हालेलुया। लेकिन ये बहन बहुत टूट चुकी थी
और हमको फोन करती, इनके रूम पे बुलाती कि मैं क्या करूँ, अब जो जमीन ली है वो भी बेच दूँ, किधर जाऊँ, कोई समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हम इनको बोलते थे। आपको किस बात ने हौसला दिया, हिम्मत मिली? सर यहाँ आई और बार बार मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने कहा वो जमीन में निकाल देती हूँ वापस, मेरे काम की नहीं है। पर आप लोगों ने इतनी हिम्मत, इतना मेरा साथ दिया, हमेशा प्रेयर की और हमेशा ये बोला सर ने कि नहीं जूली सिस्टर आप हिम्मत मत हारो, ये ज़मीन आपकी होगी, आपकी होगी और ज़रूर झुकेंगे वो लोग, यूँ करके ना सर ने मुझे इतनी हिम्मत दी। हालेलुया। फिर ऐसा हुआ, अभी कौन सा साल है, 2024 हो गया ना, लेकिन 2023 में ही परमेश्वर ने इस बहन की मदद की। किसी ने भी हेल्प नहीं की, है ना, लेकिन परमेश्वर ने हेल्प की है और इस बहन का एक सुंदर सा मकान बनके तैयार हो चुका है। ये देखो, किसी और का तो पिक्चर नहीं, आपका ही है ना, बहुत सुंदर है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, लगे रहो, अड़े रहो, है ना, खुदा रास्ते निकालेगा। आइए प्रभु की महिमा के लिए और इस बहन के लिए, उनके बेटे के लिए जोरदार ताली बजाइए। ठीक है बहन, प्रभु आपको आशीष दे, आगे बढ़ाएगा।